तहरीक इंसाफ का डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। जुड़वा शहरों में दफा 144 नाफिज, सिक्योरिटी हाई अलर्ट, पैरामिलिट्री फोर्सेस, रेंजर्स और फौज तलब। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर्स और रुकावटें लगाकर बंद कर दिए गए। पुलिस की भारी नफरी तैनात। फैजाबाद पुल पर डबल लेयर कंटेनर्स रख दिए गए। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को भी मुख्तलिफ मकामात पर सील कर दिया गया। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद, मेट्रो बस सर्विस भी ताहुक्म सानी मुअत्तल। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आई। हुकूमत पंजाब ने लाहौर और मरी में एक हफ्ते के लिए दफ़ा 144 के तहत सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, एहतजाज, मुजाहरे और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर रखी है। लाहौर के दाखिली रास्ते भी बंद। रावलपिंडी, मरी रोड और अतराफ के बेशतर कारोबारी मराकज़ बंद। रास्तों की बंदिश के बायस शहर के तमाम निजी और सरकारी स्कूलों में आज तातील कर दी गई। रुकावटों के बायस मुसाफिरों और मरीजों को मुश्किलात का सामना। डी चौक से पुलिस ने PTI के कारकुन समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। किसी सूरत इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग। कहा कि आज कोई इस्लामाबाद आया तो फिर हमसे शिकवा न करे। शंघाई तावन तंजीम कॉन्फ्रेंस के लिए गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ को एहतजाज की कॉल पर नजर सानी करनी चाहिए। CPO रावलपिंडी खालिद हमदानी ने कहा कि अमन में खलल डालने वालों से निपटने के लिए खुसूसी दस्ते तैनात हैं। सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। CCTV कैमरों की मदद से शरपसंदों की शनाख्त की जाएगी। अमन में खलल डालने वालों के साथ सख्ती से निपटेंगे। IG इस्लामाबाद ने कहा कि बुध को जिन लोगों को पकड़ा गया उनके पास कील वाले डंडे थे, पत्थर और गुलैले भी मिले। तशद्दुद किया गया तो जिम्मेदार तशद्दुद करने वाले ही होंगे। अकेला रह गया तब भी डी चौक जाऊंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हुकूमत को जवाब। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि PTI के पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। मालूमात मौसूल हो रही हैं कि लीगी सरकार ने गुल्लूबट तैयार कर लिए हैं। तशद्दुद करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पंजाब पुलिस आईनी हुदूद में रहे वरना कानूनी तौर पर आखिरी हद तक जाएंगे। अली अमीन गंडापुर सरकारी वसाइल और मुलाजमीन के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। क्या इस किस्म की मशीनरी के साथ सियासी जिद्दोजहद होती है? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा अली अमीन गंडापुर सियासी शो करने नहीं, फसाद फैलाने आ रहे हैं। उनकी प्लानिंग है लाशें गिरें और इनको कैश करवाएं। सियासी लोग सियासी जिद्दोजहद करते हैं लेकिन ये दहशतगर्द जमात है। उन्होंने कहा कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। इंडेक्स ने नई तारीखी बुलंदी को छू लिया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 400 से ज्यादा पॉइंट के इजाफे के बाद 83,120 पॉइंट पर पहुंच गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मलेशिया के वज़ीर आज़म की मुलाकात। दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक उमूर, इलाक़ाई सलामती और दिफाई तावन पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा फ़ौजी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। ISPR के मुताबिक मलेशियन वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़। इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम में अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मलेशियन वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ऐवान सदर में मलेशिया के वज़ीर आज़म के एजाज़ में मुनक़्क़दा तक़रीब में भी शिरकत की। एनर्जी टास्क फोर्स IPPs माहिदों पर नजरसानी के लिए डील के करीब पहुंच गई। 2 हफ्तों में अच्छी खबर सामने आने का इम्कान है। पावर डिवीजन की जानिब से कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए पावर को ब्रीफिंग में बताया गया कि टास्क फोर्स ने यह बताना है कि कौन सा प्लांट चलाना है और कौन सा बंद करना है। टास्क फोर्स ये तयन भी कर रही है कि किन IPPs को अदायगी करके बोझ कम किया जाए। कायमा कमेटी को बताया गया कि IPPs से किए गए माहिदों से यक तरफा तौर पर निकले तो आलमी फोरम्स पर जुर्मानों का खदशा भी हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर वफाक और FIA को नोटिस जारी कर दिए। बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर फरीकैन को आइंदा हफ्ते तक जवाब जमा कराने का हुक्म।
बुशरा बीबी के वकील ने कहा, ट्रायल कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। अदालत आइंदा पीर को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दे। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइली फ़ज़ाइया का बड़ा हमला। इसराइली फ़ौज का दावा है कि बैरूत हमले का निशाना हिज़्बुल्लाह के सियासी विंग के सरबराह और शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह के कज़न हाशिम सफ़ीउद्दीन थे। हिज़्बुल्लाह ने अब तक इसराइली दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमले के बाद से हाशिम सफ़ीउद्दीन के बारे में कोई इत्तला नहीं है। इसराइली फ़ौज का दावा है कि उन्होंने 3 माह कबल एक कार्रवाई में हमास सरबराह रोही मुश्तहा को भी शहीद कर दिया था। लेबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह का झड़पों में इसराइल के 20 फौजी हलाक और ज़ख्मी करने का दावा। मगरबी किनारे पर पनाह गुज़ीन कैंप पर भी इसराइल का हमला, 18 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। इसराइल को हमले की इजाज़त नहीं, मशवरा देते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। ईरानी तंसीबात पर हमलों के बयान पर कहा वो इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि हमला छोटा होगा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से दोहा में मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा, इस्लामी ममालिक समेत तमाम बाहमी इख्तिलाफ़ात भुलाकर एक दूसरे के साथ हम आहंगी और भाईचारे का सलूक करें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उनका मुल्क ईरान के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। दोनों ममालिक के दरमियान इख्तिलाफ़ात का बाब हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। अंतोनियो गुतेरेस ईरान के इसराइल पर हमलों की मुनासिब मज़म्मत नहीं कर सके। इसराइल का शिकवा। इसराइली वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस के इसराइल में दाखिले पर पाबंदी है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस पर पाबंदी सियासी है। अंतोनियो गुतेरेस मुतादिद बार गज़ा और फ़लस्तीनी बच्चों के क़त्ल-ए-आम पर अफसोस का इज़हार कर चुके हैं। वियना कन्वेंशन के तहत एक मुल्क दूसरे के सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे सकता है। आलमी तंजीम खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा के अमले पर पाबंदियाँ आयद नहीं की जा सकती। रिहायशी बंगले में कायम साबिक़ सदर आरिफ अलवी के डेंटल क्लिनिक को सील करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत कुछ देर बाद सिंध हाई कोर्ट में होगी। दरख्वास्त आरिफ अलवी की बीवी और बेटे ने दायर की। दरख्वास्त गुज़ार के वकील का कहना है कि क्लिनिक सील करने की वजह महज सियासी इंतकाम है। आरिफ अलवी को सियासी बुनियादों पर हिरासा किया जा रहा है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि डेंटल क्लिनिक तवील अरसे से कायम है। सील करने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज़म स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। ऑटिज़म स्कूल की तामीर 1 साल में मुकम्मल कर दी जाएगी। मरीम नवाज का ऑटिज़म माहिरीन की फौरी हायरिंग और माहिरीन की मुशावरत से प्रोजेक्ट तैयार करने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने ऑटिज़म स्कूल के मॉडल का मुआयना किया। वज़ीर आला मरीम नवाज को पहले ऑटिज़म स्कूल पर ब्रीफिंग दी गई। मंसूबे में क्यूबिकल, स्पेट सेशन, थेरेपी रूम्स, प्री वोकेशनल ट्रेनिंग रूम, कंप्यूटर रूम्स, लाइब्रेरी, सिक्योरिटी वॉल और फायर अलार्म सिस्टम भी शामिल हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान के पहले ऑटिज़म स्कूल का प्रोजेक्ट उनके दिल के बहुत करीब है। ऑटिज़म के शिकार बच्चे मोहब्बत के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुज़िश्ता बरस की निस्बत इस साल डेंगू और चिकनगुनिया के केस दोगुने हो गए हैं। पाकिस्तान में डेंगू चिकनगुनिया वबाई सूरत इख्तियार कर गए हैं। दुनिया भर में डेंगू चिकनगुनिया और जीका वायरस के फैलाव का खदशा है। आलमी इदारा सेहत का इंतबाह कहा, रवा बरस दुनिया भर में 4 अरब अफराद महज मच्छर से फैलने वाली इन तीनों बीमारियों से मुतासर हो सकते हैं। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान भर में डेंगू और चिकनगुनिया के बेतहाशा केस रिपोर्ट हो रहे हैं। एहतियात ज़रूरी है। कराची एक्सपो सेंटर में पहला इंटरनेशनल खजूर फेस्टिवल। गवर्नर, वज़ीर आला सिंध और यूएई के सफ़ीर समेत आला हुक्काम की शिरकत। उर्दन, यूएई, सिंध और बलूचिस्तान की खजूरों के स्टॉल्स मौजूद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंटरनेशनल खजूर फेस्टिवल 2024 से खिताब कहा। खजूर की कुल कौमी पैदावार में सिंध 57% से ज़ायद हिस्सा डालता है। 2022 में हमारी खजूर की पैदावार 7,30,000 टन से ज़ायद थी। वाफर पैदावार ने आलमी खजूर की मंडी में पाकिस्तान की हैसियत को मनवाया। हमें खलीजी ममालिक से जदीद अफजाइश नस्ल के प्रोग्राम्स वाली एक्सा मुतारिफ कराने की भी ज़रूरत है।
वफाकी हुकूमत दिसंबर 2024 में ग्रीन लाइन बस सर्विस सिंध हुकूमत के सुपुर्द कर देगी। हुकूमत सिंध ने ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशन संभालने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशन का जायजा। शर्जील मेमन का कहना है कि ग्रीन और ऑरेंज लाइन को जोड़ने का काम दिसंबर 2024 से पहले मुकम्मल हो जाएगा। वफाक की ग्रीन लाइन पर 2 अरब रुपए की सब्सिडी पर हुकूमत सिंध नजरसानी करेगी। ग्रीन लाइन मनसूबे की सिंध हुकूमत को मुंतकली के बाद उसमें मजीद बसें शामिल करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ का दिन आज मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद दुनिया भर में जानवरों की बहबूद का फ़रोग़, उनकी हिफाजत के लिए आगही और शऊर बेदार करना है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू बाथरूम में जासूसी आलात लगाने में मुलव्वस निकले। बरतानिया के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने इंकशाफ किया है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद दफ्तर ख़ारजा में उनके ज़ाती बाथरूम से जासूसी आले आलात बरामद हुए थे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू से बोरिस जॉनसन की मुलाकात सन 2017 में हुई। अचानक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बाथरूम गए, वो बाहर निकले तो सिक्योरिटी टीम ने बाथरूम का जायज़ा लिया और निजी बातें सुनने के आलात बरामद कर लिए। इसी अरसे में इसराइल ने व्हाइट हाउस में भी जासूसी के आलात नस्ब किए थे। अशरों तक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की भी जासूसी की गई। अमेरिका के कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के 400 से ज़ायद एहलकारों ने डोनाल्ड ट्रंप की तौसीक कर दी। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार की हिमायत में खुला खत लिखने वालों में साबिक वज़ीर खारजा माइक पोम्पियो, साबिक अटॉर्नी जनरल बिल बार और अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की साबिक मंदूब निकी हेली भी शामिल। दावा किया कि ट्रंप दौर में दुनिया पुरअमन थी। बाइडन और कमला हैरिस की हुकूमत ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग के दहाने पर पहुंचा दिया। सरहदें खोलकर दहशतगर्दों का सैलाब अमेरिका में दाखिल कराया। चीन को खुलकर खेलने का मौका दिया। डोनाल्ड ट्रंप को एक जानिब सुकून, दूसरी जानिब परेशानी। अहलिया मेलानिया ट्रंप ने अस्कात हमल के अहम मामले पर शौहर की पॉलिसी से इख्तलाफ कर दिया। साबिक खातून अव्वल ने अस्कात हमल के मामले पर कमला हैरिस के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। इसराइल ईरान कशीदगी, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान। ब्रेंट खाम तेल $78 फी बैरल की सतह तक पहुंच गया। WTI खाम तेल $74 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज की तैयारियों के लिए मेहमान टीम का ट्रेनिंग सेशन। कौमी टीम 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद आज आराम करेगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान में खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। PCB सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2024-25 में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ का इम्कान। ज़राए के मुताबिक फास्ट बॉलर हारिस रऊफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की B कैटेगरी में नहीं होंगे। टेस्ट ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज का नाम भी B कैटेगरी से खारिज। फ़खर जमान, नसीम शाह, शादाब खान बदसूर B कैटेगरी का हिस्सा रहेंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की A कैटेगरी में बरकरार रहेंगे। टेस्ट कप्तान शान मसूद का A कैटेगरी में जाने का इम्कान नहीं। सरफराज अहमद का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की B कैटेगरी में रहना मुश्किल। अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान शादी के बंधन में बंध गए। शादी की तकरीब काबुल में हुई। टीम के खिलाड़ी की शिरकत। खिलाड़ियों ने राशिद खान को जिंदगी का नया सफर शुरू करने पर मुबारकबाद दी। मौसीकी, ड्रामों और बैनुल-अक़वामी सकाफ़तों का इम्तिज़ाज। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज फिर अतालवी खेल पुट योर हार्ट इनटू इट पेश किया जाएगा। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। जियो टेलीविजन से नशर होने वाली ड्रामा सीरियल कफ़ारा शायकीन ने जियो के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर भी एक और तारीखी कामयाबी हासिल कर चुकी। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल कफ़ारा 60 दिन में 1 बिलियन व्यूज़ हासिल करके बिलियन क्लब का हिस्सा बन गई। अब तक 1 बिलियन क्लब में शामिल होने वाली ये 13वीं ड्रामा सीरियल है। मजमूई तौर पर 13 सीरियल्स में से 8 का ताल्लुक हर पल जियो से है, जिन्हें नाज़रीन की दिलचस्पियों के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट ने तख्लीक किया। तेरे बिन और खुदा और मोहब्बत 3 बिलियन क्लब के हामिल हैं। और मसूद राना की आवाज़ का जादू आज भी बरकरार। मारूफ गुलकार को दुनिया से रुखसत हुए 29 बरस बीत गए।